वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 5 है एसएसटी का, क्लास 3 का, जिसमें आज हम लोग का जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम देखिए आज क्या है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज़। ओके, स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज़, इसके बारे में आज हम लोग रीड करेंगे। इसके जो भी वर्ड मीनिंग्स थे आप लोग कल उसको लिख चुके होंगे। आई होप कि आप लोग लिख ही लेंगे और उसको याद कर लीजिएगा। तो आज का हमारा जो भी टॉपिक्स है, 2-3 टॉपिक्स है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन भी है, इसको जान लेते हैं, साथ ही साथ अपना अटेंडेंस दे दे और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको शेयर करें। ओके, चलिए इसको रीड करते हैं और रीड करते करते इसको समझते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया क्या है, एक विशाल कंट्री है, बड़ा सा। आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, इंडिया बिकम अ रिपब्लिक एंड फॉर्मेड इट्स ओन गवर्नमेंट। यानी जब ब्रिटिश रूल थे उसके बाद, यानी आज़ादी के बाद क्या हुआ, इंडिया जो है एक प्रजातंत्र राज्य बना, देश बना, जिससे क्या हुआ, जिसका अपना एक गवर्नमेंट बना। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ इट्स पीपल। यहाँ जो गवर्नमेंट लुक आफ्टर द सेफ्टी, यानी उसके बाद जो भी पब्लिक है, यानी जो लोग हैं इंडिया के, यानी हम सब, वो क्या हो गए, आज़ाद हो गए, जो सुरक्षित हैं और अच्छी तरह से यहाँ का जो है हर काम हम लोग का जो है हो रहा है। यानी यहाँ की गवर्नमेंट, सरकार जो है वो अच्छी तरह से अपना काम कर रही है और हम लोग काफ़ी सुरक्षित हैं। यानी ब्रिटिश रूल की बाद, यानी आज़ादी के बाद की बात है। इट इज़ नॉट ईजी टू गवर्न सच अ लार्ज कंट्री विथ सो मेनी डाइवर्सिटीज़। बहुत सारी विविधताओं के साथ जो है एक कंट्री को चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। कैसे? टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। क्योंकि इस कंट्री में जो लोग जो है वो अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, उनका जो है बात करने का जो भाषाएं हैं वो अलग अलग है, पहनावा ओढ़ावा, यानी हर चीज़ हर कोने में आप देखिए तो हर जगह चेंजेस है, बदलाव है, तो उसको एक साथ चलाना थोड़ा दिक्कत है। इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज़। इंडिया को जो है 28 राज्य में और 8 यूनियन टेरिटोरीज़ में बांटा गया है। ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी हैज़ इट ओन कैपिटल। जितने भी स्टेट है और यूनियन टेरिटोरीज़ है उसका अपना क्या है, कैपिटल है। दिस डिवीज़न हेल्प्स इन प्रॉपर एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये डिवीज़न, ये विभाजन जो है, यानी स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज़ में जो बांटा गया है, इससे क्या है, शासन करना, प्रशासन करना काफ़ी जो है आसान है किसी भी देश में, चाहे इंडिया हो या चाहे जो भी हो। कुछ स्टेट्स के नेम हैं और यूनियन टेरिटोरी है, उसको आप लोग को याद करना है। मैं 2 4 5 उसको रीड करके बता देती हूँ और जो भी बचे हुए हैं उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, आपके बुक में होगा। स्टेट ऑफ इंडिया क्या है, स्टेट है आंध्र प्रदेश, जिसका कैपिटल क्या है, अमरावती है। अरुणाचल प्रदेश स्टेट है, जिसका कैपिटल ईटानगर है। और असम का कहाँ है कैपिटल, दिसपुर। बिहार का पटना, छत्तीसगढ़ का रायपुर। और भी जो है 28 जो है वो उसको आप लोग को याद कर लेना है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया। यूनियन टेरिटोरी और कैपिटल, अंडमान एंड निकोबार, जिसका पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है। छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ है और जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर है। पुडुचेरी का पुडुचेरी है। ओके, नेक्स्ट हमारा फैक्ट है, अच्छा ये जो है स्टेट्स ऑफ इंडिया है और यूनियन टेरिटोरी ऑफ इंडिया है, इसको आप लोग को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रत्येक दिन 3 से 4 आप लोग याद कीजिएगा, आसानी से आप लोग को याद हो जाएगा। ओके, ज़रूरी नहीं है कि एक बार 28 जो भी है 28 है उसको लेके बैठ जाना है और जो 8 है उसको लेके बैठ जाना है, ऐसा नहीं करना है। आप लोग 2 4 करके रोज़ अगर याद करते हो तो आप लोग को अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। और प्लीज़ आप लोग याद कर ही लीजिएगा क्योंकि काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है। ओके, और नेक्स्ट है हमारा एक टॉपिक है, फैक्ट है, जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इन अगस्त 2019 जम्मू एंड कश्मीर वाज डिस्टिंग्रेटेड इनटू 2 यूनियन टेरिटोरीज। 31 अक्टूबर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। On 31st October 2019 they officially become union territory। जैसे कि ये जो ये जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, ये सब अलग थे
अलग अलग थे, जिसको क्या किया गया ऑफिशियली तौर पे यानी यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। दिस इज़ द नंबर ऑफ स्टेट इन आवर कंट्री। तब हमारे कंट्री का जो है स्टेट का नंबर क्या हो गया, पहले 29 था, उसके बाद क्या हुआ 28 इंस्टेड ऑफ 29, यानी 29 से क्या आ गया स्टेट हो गया, यानी ऐड करने पे क्या हुआ एक घट गया। एंड द यूनियन टेरिटरीज बिकम 2019 द पार्लियामेंट मर्ज द यूनियन टेरिटरीज। पार्लियामेंट जो है किसको ऐड किया, यूनियन टेरिटरीज को, दमन दीव और दादर नगर हवेली को ऐड कर दिया गया। जिससे क्या हो गया विद द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज कितना हो गया, केम डाउन टू 8 हो गया। ओके, द गवर्नमेंट, नेक्स्ट टॉपिक द गवर्नमेंट। इन इंडिया द गवर्नमेंट इज फॉर्मेड एट लेवल्स सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट एज एन ऑन एंड गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया जो है उसके दो हैं, जैसे कि देखिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक आफ्टर द नीड्स एंड वेलफेयर ऑफ द होल कंट्री। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं वो पूरे देश की रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं, यानी पूरे देश पे उनका शासन होता है। और द हेड क्वार्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ इन दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। हेड क्वार्टर कहाँ है, दिल्ली है। ओके, इसका सेंट्रल गवर्नमेंट का। द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर एंड ऑफिशियल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फंक्शन फ्रॉम दिल्ली। यानी इन सभी का जो कार्य है, जो भी संचालन किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है, दिल्ली से। नेक्स्ट है एक हमारा ओरल क्वेश्चन जिसको आप लोग याद करना बना के रखिएगा, नेक्स्ट डे इसको हम लोग करवाएंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, इन विच ईयर वाज इंडिया डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक, है ना, इंडिया को गणतंत्र घोषित किस ईयर में किया गया था, तो आप लोग को ये लिखना है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट गवर्नमेंट। ओके, ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन कैपिटल। जितने भी स्टेट्स है, राज्य हैं, उसका अपना अपना क्या है, कैपिटल है। एंड इट्स ओन गवर्नमेंट, और उसका अपना एक सरकार है। द गवर्नमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन फ्रॉम देयर स्टेट कैपिटल। जितने भी गवर्नमेंट है और उसके स्टेट्स हैं और ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन फ्रॉम देयर स्टेट कैपिटल, और उसके जो भी फंक्शंस है, जैसे देखिए द गवर्नमेंट, द चीफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट में जो चीफ मिनिस्टर है या अदर मिनिस्टर है, तो वो क्या है, ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन फ्रॉम देयर स्टेट कैपिटल। वो अपने स्टेट में क्या है, एक काम करते हैं। द स्टेट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, और स्टेट्स को क्या है, डिस्ट्रिक्ट में यानी ज़िला में बांट दिया गया है। पहले तो आप देखिए एक देश होता है, कंट्री होता है, फिर स्टेट होता है, फिर क्या होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है, यानी एक देश, फिर राज्य, और फिर क्या बना, ज़िला। तो सबके अंदर सभी लोग होते हैं जो प्रशासन करते हैं, जिससे देश को चलाना बहुत ही आसान होता है। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जानते हैं ना, मजिस्ट्रेट डीएम लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं यानी ज़िला, उसका जो है देखभाल कौन करता है, मजिस्ट्रेट करता है ना, डीएम करता है। उसके जो भी स्टेट के यानी ज़िला, जो भी ज़िला के मजिस्ट्रेट होते हैं यानी डीएम, उसका देखभाल डीएम ही करता है। ओके, तो ये थे आपके कुछ टॉपिक्स जिसको हम लोगों ने आज कवर किए, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। ज़्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ लेना है, और ज़्यादा लंबा चैप्टर है भी नहीं। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, क्या आप लोगों ने पढ़ा, इंडिया के बारे में आप लोगों ने कुछ इंट्रोडक्शन देखा, जिसको इस टॉपिक को, इस पूरे टॉपिक को हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। क्या है, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक क्या है, विशाल देश है। आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। ब्रिटिश रूल के बाद यानी आज़ादी के बाद इंडिया क्या है, एक प्रजातंत्र देश बना,
जहाँ के लोग जो है अब खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं और यहाँ के कार्य जो है अच्छी तरह से देखे जा रहे हैं। हमारी सरकारें हमारे लिए बहुत कुछ करती है और देखभाल करती है। इट इज़ नॉट ईजी टू गवर्न सच अ लार्ज कंट्री विथ सो मेनी डाइवर्सिटीज़, यानी बहुत सारी विविधताओं के कारण, यानी जो भी विविधता है, डिफरेंसेज है, उसके कारण एक देश को, एक कंट्री को एक बार में चलाना जो है थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि विविधताएं कैसे, जैसे देखिए हमारे देश में बहुत सारे ऐसे जगह है जिसका क्या है पहनावा और हवा, भाषा, तो हर चीज़ उनका जो है जीने का ढंग वो अलग होता है। तो हर कोने में उसको, हर देश के हर कोने में शासन करना, उनके बारे में जानना समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो प्रशासन करना भी थोड़ा जो है वो दिक्कत होगा उसमें। तो क्या है उसके बाद नेक्स्ट लाइन हमारा, टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में लोग रहते हैं। तो क्या हुआ, अगला लाइन क्या है, इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट। तब क्या किया गया है, इंडिया को 28 स्टेट में बांट दिया गया, 28 राज्यों में, और 8 यूनियन टेरिटरीज़ में बांट दिया गया। जितने भी स्टेट है और यूनियन टेरिटरीज़ है उसका अपना अपना क्या है, कैपिटल है। दिस डिवीज़न हेल्प इन प्रॉपर एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो देश का विभाजन हुआ, यानी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में जो बांट दिया गया, इसके कारण क्या है, प्रशासन करना बहुत ही ईजी है, आसान है। हर चीज़ के बारे में समझना, जहाँ के जो लोग हैं जैसे जीवन जीते हैं उनके बारे में समझना, उन पर प्रशासन करना, नियमों को बांधना, लागू करना, ये बहुत ही आसान है बना उसके बाद। ओके कुछ जैसे आप लोग के दिए गए थे स्टेट ऑफ इंडिया और यूनियन टेरिटरीज़, जिसमें स्टेट ऑफ इंडिया 28 है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आप लोग को क्या करना है, उसमें कुछ खास समझना नहीं है। स्टेट दिए गए हैं और उसके कैपिटल दिए गए हैं, जिसको बस आप लोग को रिमेंबर कर लेना है। ओके और यूनियन टेरिटरीज़ ऑफ इंडिया भी दिया गया है, उसको भी आप लोग को क्या करना है, रिमेंबर कर लेना है। ये बस याद करने की चीज़ है और समझा देती हूँ मैं 2-4। जैसे देखिए आंध्र प्रदेश है जिसका कैपिटल कहाँ है, अमरावती है। और अरुणाचल प्रदेश है जिसका कैपिटल कहाँ है, ईटानगर है। और असम है जिसका कैपिटल है दिसपुर। और बिहार का कहाँ है कैपिटल, पटना। छत्तीसगढ़ का क्या है, रायपुर। ओके और भी है, आप लोग जानते ही हैं, आपके बुक में दिया गया है, इसको बस अच्छी तरह से रिमेंबर कर लीजिएगा। यूनियन टेरिटरीज़ ऑफ इंडिया क्या है, अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी है ये, जिसका कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर। ओके सेकेंड नंबर है छत्तीसगढ़, जिसका कैपिटल कहाँ है, छत्तीसगढ़ ही है। जम्मू एंड कश्मीर जिसका कैपिटल श्रीनगर है। पुडुचेरी जिसका कैपिटल पुडुचेरी ही है। ओके एक फैक्ट दिया गया था जिसको हम लोग समझ लेते हैं। इन अगस्त 2019 जम्मू एंड कश्मीर वाज डिस्टिंग्रेटेड into 2 union territories, Jammu and Kashmir and Ladakh. On 31st October 2019 they officially become union territories, यानी जम्मू और कश्मीर, लद्दाख ये सब जो थे अलग थे, अलग अलग थे, जिसको क्या किया गया, इसको ऐड कर दिया गया, यानी एक साथ जोड़ दिया गया, है ना। ये अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ घोषित किया गया था, जिसको जो है जोड़ करके क्या कर दिया गया, एक यूनियन टेरिटरीज़ बना दिया गया, जिससे क्या हुआ, ये जो है ऐड कर दिया गया विथ दिस नंबर ऑफ स्टेट्स। तब क्या हुआ, हमारे स्टेट्स के नंबर क्या हो गए, आवर कंट्री, हमारे देश में स्टेट्स कितने हो गए उसके बाद, ऐड करने के बाद 29 से 28 हो गए। ओके 28 इज इंस्टेड ऑफ 29, ये थे स्टेट्स। अब देखिए एंड द यूनियन टेरिटरीज बिकम 2009 द पार्लियामेंट मर्ज द यूनियन टेरिटरीज। पार्लियामेंट जो है वो यूनियन टेरिटरीज को मर्ज किया, जैसे दमन दीयू एंड दादर and Nagar Haveli with the number of union territories came down to 8। जैसे क्या हुआ, इसको भी ऐड कर दिया गया। ऐड करने से क्या हुआ कि जो यूनियन टेरिटरीज़ है वो 8 हो गया, है ना। सभी अलग अलग थे, कुछ जो है अलग अलग थे, जिसको ऐड करने से जो है वो कम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोगों ने पढ़ा द गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट जो है दो है, एक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट है। तो जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में हम लोगों ने ये जाना कि ये पूरे जो है
पूरे कंट्री की देखभाल करते हैं, यानी पूरे कंट्री पे इनका शासन होता है। ओके, जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए मोदी जी, तो ये मोदी जी क्या है, हम पूरे कंट्री पे शासन करते हैं। और बिहार की बात करें अपना, तो स्टेट की बात करें तो स्टेट में क्या है, नीतीश कुमार है, तो ये इधर के हो गए। और अगर अ, मोदी जी की बात करें तो वो पूरे कंट्री में अपना शासन करते हैं। जैसे देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक आफ्टर द नीड एंड वेलफेयर फ्रॉम द होल कंट्री, यानी पूरे कंट्री पे इनका शासन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है। द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये जो भी जिनके पोस्ट है वो उनका कार्य जो है वो कहाँ से हमारी देखभाल करते हैं, यानी दिल्ली में इनका हेड क्वार्टर है। ओके, और एक ओरल क्वेश्चन था, इन विच ईयर वाज इंडिया डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक, यानी कौन से ऐसे ईयर में इंडिया को जो है गणतंत्र घोषित किया गया था। तो आपको ये बना के लाना है, इसको मैं कल करवाऊंगी। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य सरकार, बिहार सरकार, राज्य सरकार जो होता है ना, और उसी के बारे में हम लोग, तो ये है राज्य सरकार। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन कैपिटल एंड इट्स ओन गवर्नमेंट, जितने भी स्टेट है, यानी 28 स्टेट है ना, तो जितने भी स्टेट है उनका अपना कैपिटल होता है और अपनी उनकी एक सरकार होती है। द गवर्नमेंट, द चीफ मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ स्टेट, यानी ये सभी जो होते हैं, जो भी मिनिस्टर्स हैं, ये सब हैं, चीफ मिनिस्टर है, ये सभी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट में कार्य करते हैं। और द स्टेट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, और स्टेट को जो है वो डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िला में बांटा गया है। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लुक आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट होते हैं यानी कि डीएम, वो जो है वो क्या करते हैं, अपने अपने ज़िला की देखभाल करते हैं, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की देखभाल करते हैं। नाउ द सम टॉपिक्स आर फिनिश्ड। अब क्या है, जो भी टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़ा वो समझ में आ चुका होगा। मैं एक चीज़ को दोहरा के बता दी हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और दोबारा उसको समझ ले, अच्छे से पढ़ ले। फिर भी अगर आप लोग को दिक्कत होता है, उस टॉपिक का नाम सेंड करें, अगले दिन इससे भी अच्छा अगर हो सके तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी, एक एक वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर आप लोग को दिक्कत लगा तो, इसमें अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अच्छी बात है, हम लोग कल जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अगर दिक्कत है तो आप लोग मैसेज करें, फिर उसके अगले दिन हो करके उसी टॉपिक को फिर से हम लोग लेके चलेंगे। तो धीरे धीरे चैप्टर्स पे हम लोग 7 चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, और आप लोग भी क्लासेस ज्वाइन करते रहिए, दिक्कतों को शेयर करते रहिए, और जो भी वर्ड मीनिंग्स कराए गए हैं उसको याद कर लें, स्टेट्स को याद कर लें, यूनियन टेरिटरीज़ को भी आप लोग याद कर लीजिए, आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा होगा। ओके, और एक और बात, 1 मिनट। जैसे कि चैप्टर, ये एसएसटी की क्लास है ना, तो चैप्टर 1 से लेके 7 नहीं है, ये 5 है ना, सॉरी मैं थोड़ा साइंस में इन्वॉल्व हो जाती हूँ। तो ये चैप्टर 5 है, तो आप लोग को 1 to 5 अगर कोई दिक्कत आती है प्लीज़ मैसेज करें, पीछे से भी कवर करा दिया जाएगा, हम लोग अभी ज़्यादा आगे नहीं बढ़े हैं। ओके, 1 to 4, या अभी 5 तो स्टार्ट ही हुआ है, तो 1 to 4 में अगर कहीं पे आप लोग को प्रॉब्लम्स है तो उसको जल्दी बताएं ताकि उसको क्लियर किया जाएगा। क्योंकि आप लोग क्या कीजिएगा, पीछे से रिवीजन करते रहिएगा, जैसे एग्ज़ाम के लिए करते थे उस तरीके से चैप्टर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आप लोग पढ़ते रहिएगा, याद करते रहिएगा, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। अगर कहीं पे दिक्कतें आती है कि ये जो है टॉपिक नहीं समझे थे, ये नहीं दिखाई दिया था बोर्ड पे, ये हो गया था, वो हो गया था, तो कुछ पिछले दिनों कुछ हम लोग वाइट बोर्ड पे काम कर रहे थे जिससे बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, लाइटें आ रही थी, तो आप लोग को शायद कुछ नहीं दिख रहा था। तो अगर आप लोग मैसेज करें तो फिर से उस चीज़ को कवर करा दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी ज़्यादा आगे नहीं बढ़े हैं, 1 to 5 ही है, तो ये चीज़ हो जाएगा। और रही साइंस की बात, तो उसमें भी आप लोग क्या कीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, उसमें भी 1 to 4 मेरे ख्याल से अगर दिक्कतें होंगी तो 1 to 4 में ही होगी, तो 1 to 4 आप मैसेज कीजिएगा, तो फिर हम उससे भी हम लोग कवर कर लेंगे, हम लोग 7 पे हैं। बट
SST 1 to 4 आप लोग क्लियर कर लीजिए और साइंस में भी 1 to 4 आप लोग क्लियर कर लीजिए। अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, जैसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते थे उस टाइप से आप लोग 1 to 4 दोनों का कर लीजिए। और दिक्कतें आती है 1 to 4 में तो जल्दी बताइए, या किसी भी चैप्टर जो पढ़ चुके हैं आप लोग, पढ़ाई हो चुका है उसको, अगर उसमें कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको मैसेज कीजिए, उसको हम लोग कर लेंगे कवर। फिर अगर ज़्यादा आगे हम लोग चले गए चैप्टर 10, 11, 12, तो उसके बाद 1 to चैप्टर में आने में थोड़ा दिक्कत होगा, फिर उतना पीछे जाने में आप लोग को भी दिक्कत होगा, मुझे भी होगा। तो हम लोग जैसे 1 to 5, 1 to 7 यहाँ तक पहुँचे हैं तो ज़्यादा आगे नहीं बढ़े हैं। आप लोग मैसेज कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आएंगे और आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से, अटेंडेंस दे दीजिएगा और प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा। और क्या, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक और बात, 1 to 4 साइंस का हो गया, मैं बता दी, और 1 to 4 SST का भी हो गया। हाँ, जो वर्ड मीनिंग्स है उसको याद कर लीजिएगा और दिक्कत को भी शेयर कर दीजिएगा, जो भी बातें थी मैंने बता दी। और चलिए आज के लिए इतना ही।